बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नबी का एक छोटा कमज़ोर सा सिपाही इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। मुसलमानों ने साबित कर दिया है कि अगर वो एक हो जाए तो वो इस दुनिया में किसी को भी झुका सकते हैं, घुटने टेकने और नाक रगड़ने पर मजबूर कर सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। भारत इंडिया में बीजेपी के दो नाम नेहाद लीडर्स तर्जमानों ने हमारे आका सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और हमारी माँ उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर भी गलत अल्फाज बोले हैं। इस बदतमीज़ी गुस्ताखाना हरकत के बाद हमें सारे गल्फ़ कंट्री से, अरब ममालिक से और तमाम दुनिया के मुस्लिम ममालिक से, तमाम मुसलमानों से एक रिएक्शन नज़र आ रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इवन इंडिया में बसने वाले मुसलमानों ने भी भरपूर अंदाज से इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया है और मोदी जैसे हिटलर नाजी को भी घुटने टेकना पड़े। मुस्लिम ममालिक ने, मुसलमानों ने यह भी क्लियर कर दिया है कि अपने एहतजाज को हम इधर तक ही महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि हम इंडिया की आने वाली तमाम प्रोडक्ट्स का भी मुआशी एहतजाज, मुआशी बॉयकाट करेंगे। और इस धमकी ने नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पर, नाक रगड़ने पर, एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले इन दोनों गुस्ताखों में से एक ने टीवी पर बात की और दूसरे ने सोशल मीडिया पे। नूपुर कर्मा जो कि औरत है और दूसरा नवीर कुमार जंदर जो कि मर्द है, इन दोनों के गुस्ताखाना कलमात के बाद भरपूर रद्द अमल आया। इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुद्दैस ने भी कहा कि जो बयान दिया गया है वो गलत है, सरासर गलत है, काबिल मज़म्मत है और उन्होंने भारत में बीजेपी से इन दोनों नासूरों के खिलाफ सख्त एक्शन का भी मुतालबा किया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबका वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस पर भरपूर रद्द अमल दिया। इमरान खान इस्लामोफोबिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के खिलाफ पहले भी आलमी सतह पर आवाज़ें उठाते रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तमाम दुनिया के मुसलमानों की आवाज़ बनते रहे हैं और उनकी कोशिशों से यूएनओ में इस्लामोफोबिया पर मार्च के महीने में एक दिन भी मखसूस रखा गया जो हर साल इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मनाया जाएगा। इंडियन सियासतदानों की इस हरकत ने तमाम दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को सख्त मजरूह किया है। हम सब मुसलमान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भारतीय जनता पार्टी इंडिया के तर्जमानों के नफ़रत अंगेज़ हमले की शदीद तरीन मज़म्मत करते हैं। मोदी सरकार जानबूझकर भारत में तशद्दुद पर उकसाने के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी और नफ़रत के फ़रोग़ की समझी सोची हिकमत अमली पर कारबंद है। मोदी इंडिया में हिंदुत्व के नज़रिए को प्रोमोट कर रहा है, लेकर चल रहा है और वो इसे सिर्फ बीजेपी का भारत बना रहा है। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मजहबी आज़ादियों को सल्ब किया जा रहा है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए और आलमी अदारों को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और तमाम दुनिया के मुसलमानों को इस सिलसिले में यक ज़ुबान हो जाना चाहिए। अम्मान के ग्रैंड मुफ्ती अहमद जो कि वहाँ के बहुत बड़े आलम हैं, उन्होंने भी अपनी आवाम से, मुसलमानों से इंडिया की प्रोडक्ट्स के बाइकआउट का कह दिया है ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने हमारे जज्बात को कितना मजरूह किया है। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने भी भारतीय सफ़ीर को बुलाकर उन्हें एहतजाजी मरासला थमाया है और सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत भी की है और कतर ने मुतालबा किया है कि इसकी पब्लिक अपॉलॉजी होनी चाहिए। सामने आकर भारत के ये लोग पब्लिक से माफ़ी मांगे, मुसलमानों से माफ़ी मांगे। कुवैत और दूसरे अरब ममालिक ने भी ऐसे ही रद्द अमल दिए हैं। OIC और सऊदी अरब ने भी इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। पाकिस्तान और तमाम मुसलमानों का, सारी दुनिया के मुसलमानों का ऐसा ही रद्द अमल होना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी जुर्रत ना कर सके। पहले सब मुसलमानों ने मिलकर फ्रांस को सबक सिखाया और अब इंडिया के इन एक्सट्रीमिस्ट, इंतहा पसंद हिंदू लीडरों की सीखने की बारी है, इनको सबक सिखाने की बारी है। अगर एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए तो फिर कोई भी मुसलमानों के जज्बात को इस तरह मजरूह करने की कोशिश जुर्रत नहीं करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो पूरी दुनिया में मुसलमान उस पर रंजीदा हो जाते हैं, उनके दिल को तकलीफ़ पहुंचती है और फिर वो रद्द अमल भी देते हैं, आवाज़ उठाते हैं, बाइकआउट करते हैं, माफ़ी का मुतालबा करते हैं
اور ایون کئی جان سے مارنے تک کے بھی ایکسٹریم سٹیپس تک جاتے ہیں، کیونکہ ہم آزادی اظہار رائے کی آڑ میں ایسے کبھی عمل کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ ایسی آزادی سے ہم مسلمانوں کے دل زخمی چھلنی ہو جاتے ہیں۔ مذاہب میں کرسچینٹی کے بعد مسلمز دوسرے نمبر پر ہیں، جو کہ اربوں کی تعداد میں اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور دنیا کا یہ نظام چلنے میں الحمدللہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم مسلمانوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی آل سے، ان کے صحابہ کرام سے، ان کے چاہنے والوں سے ایسا دلی رشتہ ہے کہ ہم ایسی حرکتیں، ایسی گستاخیاں قبول نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ آئیں آپ سب مسلمان بھی، چاہے کوئی پاکستان سے رہتا ہے، انڈیا سے رہتا ہے، بنگلہ دیش سے رہتا ہے، یا دنیا کے کسی بھی حصے سے رہتا ہے، کسی عرب ملک سے رہتا ہے، کہیں بھی ہمارے اپنے ملک میں یا کسی دوسرے ملک میں ایسی کوئی گستاخی، ایسی کوئی حرکت ہو تو انہیں ہم سکھائیں، ان کو انجام تک پہنچائیں، انہیں معافی مانگنے پر، گھٹنے ٹیکنے پر، ناک رگڑنے پر مجبور کر دیں، تاکہ وہ آئندہ ایسی حرکتیں کرنے کا، ایسی باتیں کرنے کا، ایسی گستاخیاں کرنے کا سوچے بھی نہ، جرت بھی نہ کریں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اکٹھا رکھے، ایک رکھے، ہم میں اتفاق و اتحاد و خیر و برکت رکھے، آمین۔